मैं बेसिकली एक टेक्निकल बंदा हूँ। 5 साल मैंने छुट्टी ली अपने काम से देश को समर्पित करने के लिए। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, किसी का चापलूस नहीं हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी में मेरे को एक ऐसा शख्स दिखा जो इस देश को आगे लेके जा सकता है, इसीलिए मैं उनके साथ हूँ। राजनीतिक मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, कोई नेता नहीं बनना है, कोई गवर्नमेंट जॉब्स नहीं चाहिए, कोई रोल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इस बार का चुनाव हो जाएगा, मैं अपने रास्ते देश यंग जनरेशन है उनके हाथ में छोड़ के आगे। पहला मेरा ऑब्जेक्शन है आपके शब्द से, प्रोपेगेंडा से। प्रोपेगेंडा कुछ नहीं है। बीजेपी अगर आईटी सेल अपना काम कर रही है, उसका काम भारत के प्रधानमंत्री, करंट प्रधानमंत्री और फ्यूचर के प्रधानमंत्री कैंडिडेट को सपोर्ट करना है, तो वो प्रोपेगेंडा नहीं है। हर पार्टी का आईटी सेल अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करता है, उसमें प्रोपेगेंडा वाली चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, हम लोग ना किसी की बी टीम है ना ए टीम है। हमारा एक टोटल सेल्फलेस इनिशिएटिव है जिसमें आज 3.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, और हमारा ये है कि इंडिया फर्स्ट, देश को आगे रखा है हमने। देश प्रथम है, प्रधानमंत्री उसके बाद आता है। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के अलावा हमें आज की डेट में 50% मैच करता हुआ भी कोई कैंडिडेट नहीं है, तो आप कह सकते हैं अगर आप चाहें कि हम उनकी टीम हैं, लेकिन हम कॉम्प्लीमेंट हैं। हम किसी की ए टीम या बी टीम नहीं है। हमसे अगर आईटी सेल कुछ मदद चाहता है, बेशक ले ले, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन ना हम कंपटीशन में है किसी के, ना हम किसी की बी टीम। गौरव जी, एक प्रश्न यहाँ पर ये और उठता है कि सोशल मीडिया पर आजकल बाढ़ सी आ गई है जो नरेंद्र मोदी जी के लिए कैंपेन चलाते हैं और वो अपने अपने तरीके से उनके लिए एक अपना समर्थन देते हैं। आपकी फैन फॉलोइंग्स लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे कि हमारी टीम ने कुछ रिसर्च आपके कई सारे वीडियोस पर काम करा, तो कुछ चीज़ें हमें ऐसा जानने का मौका मिला कि जिससे हमें ऐसा लगता है कि आप इंटरनल अपना पर्सनल एजेंडा चला रहे हैं। क्या हम आपको राजनीति में आगे देख सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के टाइम तक मैं बिल्कुल साफ कर दूं, मेरा राजनीति में जाने का कोई इच्छा नहीं है। जिस दिन इलेक्शन का आखिरी वोट पड़ेगा, मैं राजनीति से बिल्कुल कट जाऊंगा। मैं वापस अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा की लाइन में चला जाऊंगा। हमारा राजनीतिक मोटिव नहीं है। जैसे हमने कहा कि एक नेशनलिज्म की वेव है जो 70 साल से मिसिंग थी। 70 साल से भारत का नागरिक सोया हुआ था। 10-15 लोग सरकार चलाते थे, जैसे चाहते थे चलाते थे, किसी को कोई स्वाभिमान था ही नहीं लोगों में। आज लोगों में स्वाभिमान जागा है। तिरंगा लेके द पावर ऑफ फ्लैग। आप देखो, अमेरिका में अगर आप जाते हो या ब्रिटेन में जाते हो तो वहाँ, या स्पेन में जाते हो, वहाँ के लोग फ्लैग से अपनी टी शर्ट बनाते हैं, नीचे भी पहनते हैं। वो इसलिए नहीं कि फ्लैग को इंसल्ट कर रहे हैं, बट दे फील प्राइड ऑफ कैरिंग देयर नेशनल फ्लैग। ये प्राइड 2014 से पहले कहाँ था? अगर नरेंद्र मोदी ने एक कैटलिस्ट का काम करा है इस प्राइड को जगाने में, तो ये कोई बुराई नहीं है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, और इसमें हम भी हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैसे ये हमारा एक चौकीदार का ये हमारा मंच है, और चौकीदार हमारा वो प्रोग्राम है कि हम भी ये मानते हैं कि देश का हर व्यक्ति चौकीदार हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब आपको राजनीति करनी नहीं है, आप मोदी जी का समर्थन करने आप विदेश से यहाँ पर इंडिया पर आए, आप दिन रात बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बीजेपी वाले शायद इसको जानेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ये एथिकल लगता है कि जब आप किसी अपोजिशन पार्टी की लेडी पर जब कुछ आपत्तिजनक, कुछ पुराना डेटा उठा के ले आते हैं और फिर आप उनकी पर्सनल निजी जिंदगी में झांकने की कोशिश करते हैं, ये आपको उचित लगता है? किसी की निजी जिंदगी में झांकना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने कई बार लिखा है कि अगर कोई किसी इंसान की निजी जिंदगी राष्ट्र हित में नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तो मैं वो इंसान हूं जो उसके हर कोने में जाके देख सकता हूं। नहीं, मेरा सीधा सा सवाल है, आपने प्रियंका गांधी जी के लिए कुछ आपने कमेंट्स किए, आपको लगता है वो वैलिड है? नरेंद्र मोदी जी के लिए उनकी मां को नहीं छोड़ा, उनके पिता को नहीं छोड़ा, उनके घर वालों को नहीं छोड़ा, उनका राजनीति से क्या लेना देना है? तो आपके लिए ये बेंचमार्क केवल कांग्रेस पे क्यों होता है? नरेंद्र मोदी क्या इंसान नहीं है? उनकी मां राजनीति में नहीं है, उनके भाई राजनीति में नहीं है, उनके पिता राजनीति में नहीं थे, लेकिन खून के सौदागर, जो भी मौत के सौदागर से लेके, और उनकी पत्नी के बारे में जो थी, और उनकी माता जी के बारे में जो भी शब्दावली इस्तेमाल करती है कांग्रेस और कांग्रेस के नेता,
अभी 2 दिन पहले बोला मोदी मतलब मसूद अजहर, ओसामा, दाऊद और आईएसआई, ये क्या शोभा देता है? तो मतलब आप तो गिरते चले जाओ, हम गिर नहीं रहे हैं, लेकिन हम नजर रखें। नहीं ठीक है, वो आप अपने तरीके से आप उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर साहब ये उठता है कि जब एक युवा वर्ग जब आपको एक बहुत तेजी से आपको फॉलो कर रहा हो, और ये बहुत अप्रिशिएबल बात है कि बहुत सारा युवा आपकी तरफ देख रहा है, क्योंकि जो आप रिसर्च फॉर्मेट में जो लोगों को समझा रहे हैं वो लोगों को समझ में आ रहा है, आपकी फैन फॉलोइंग्स बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन वहां पर जब लोग ये देखते हैं कि आप एक किसी लेडीज के ऊपर अगर आप उसकी निजी जिंदगी में प्रहार करते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ये सिर्फ राजनीति है? गौरव जी, पहली चीज तो मुझे जो ऑब्जेक्शन है वो शब्द लेडीज से है, क्योंकि मैंने हमेशा एक चीज बोली है, आई डोंट रिस्पेक्ट ए जेंडर, आई रिस्पेक्ट ए पर्सन। जब आप पब्लिक लाइफ में हैं और जब आप, मोदी जी हमारे हैं, मैं मानता हूं उनके, अगर मोदी जी के बारे में आप 4 चीजें बोलते हैं, तो क्या मेरा राइट नहीं है कि आपकी जिंदगी में भी मैं टटोल के देखूं कि आप किस तरफ जा रहे हैं? या तो आप पब्लिक लाइफ में ना हो, अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो उंगलियां तो उठेंगी और जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर मैंने सवाल पूछा है, मैंने एलिगेशन नहीं लगाया है, अगर मेरा सवाल गलत है तो आप बोल दीजिए कि गौरव ये सवाल आपका गलत है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक यहाँ पर मे भी आपको ये बात कैसी लगेगी, लेकिन हमारी रिसर्च टीम है जिसने आपके ऊपर बहुत रिसर्च करी है, और उनका ये कहना है कि ये बीजेपी के नए अमर सिंह जी हैं और ये सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने आए हैं और ये अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो इस टाइप की बातों को फैला रहे हैं, आपको क्या लगता है? सर, जब गांव में हाथी आता है तो हम लोग कहते हैं गणेश भगवान आए हैं, प्रणाम करो। तो गांव हाथी के आगे प्रणाम करता है, लेकिन कुछ पीछे लोग भौंकते भी हैं। उनको दिक्कत हाथी से नहीं है, उनको दिक्कत ये है कि वो लोग जो प्रणाम क्यों कर रहे हैं हाथी। तो 100 लोग अगर अच्छी बात करते हैं तो 10 लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह का मोटिव निकालते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं सेल्फलेस वाली बात नहीं है। हमारा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, देश के अलावा मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं आपको कहीं राजनीति पार्टी में नहीं दिखूंगा। कल मैं पहली बार जानबूझ के बीजेपी के ऑफिस गया था, वरना पिछले 5 साल में आज तक बीजेपी के ऑफिस में नहीं गया। आप ये बताइए, सोशल मीडिया पे आपने मेरे कितने फोटो भाजपा के नेताओं के साथ या किसी नेताओं के साथ देखे? मैं नहीं डालता हूं, है ही नहीं, डालूंगा कहां से? ठीक है, डन। लेकिन गौरव जी, ये यहाँ एक ये देश आपसे ये जानना चाहता है, क्योंकि आपको लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और आप मोदी जी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, जीरो ग्राउंड पर हम लोग भी काम करते हैं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, ये देश को सबको पता है, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट हम लोग जब देखते हैं तो उनके आधे से ज़्यादा नेता घमंडी होते हैं। और आपको लगता है कि सिर्फ एक नरेंद्र मोदी जी की लिबर्टी को लेके कि वो देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जो नीचे जो एक एमपी होता है वो जब अपने कार्यकर्ता या अपने वर्कर के साथ में जब वो वीआईपी ट्रीटमेंट करता है या वो खुद वीवीआईपी हो जाता है, तब आपको लगता है ऐसी सूरत में लोग आपकी बात मानेंगे? देखो, 70 साल से भारत में जो राजनीतिक माहौल है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, भाजपा की बात नहीं है, हर पार्टी में, वो एक सेट ऑफ पीपल हैं जो पॉलिटिक्स में आए। ये पॉलिटिक्स में लोग कुछ करने नहीं आए थे, कुछ बनने आए थे। बदलाव 5 साल पहले शुरू हुआ था, अभी 2 टर्म और लगेंगी नीचे तक साफ होने में। तो जब मनोहर पार्रिकर जैसे लोग राजनीति में आएंगे, सेल्फलेस लोग राजनीति में आएंगे जो वाकई में से देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको बदलाव दिखेगा। अभी क्या है, अभी भाजपा में भी बहुत सारे लोग हैं जो एरोगेंट हैं, लेकिन हमारे देश की व्यवस्था ऐसी है लोकतंत्र की कि प्रधानमंत्री को हम डायरेक्ट अपॉइंट नहीं करते, हमें इन नेताओं को इलेक्ट करना पड़ता है जो आगे जाके प्रधानमंत्री को इलेक्ट करते हैं। तो इस व्यवस्था को साफ करने में वक्त लगेगा, लेकिन यह व्यवस्था होगी साफ, ये बात, ये इसका मेरे को विश्वास है। डेफिनेट आप काम कर रहे हैं, जीरो ग्राउंड पर आप लोगों से मिल रहे हैं, और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोगों को देखने को मिल रही है इस चौकीदार के मंच से, कि डॉक्टर गौरव लोगों के बीच में जा रहे हैं, मोदी जी की बात रख रहे हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये मियाँ मिट्टू इंसान है, लोगों की फैन फॉलोइंग्स बढ़ा रहा है और अपने नंबर बढ़ा रहा है। बीजेपी वाले तो इनको घास भी नहीं डालते हैं। पर बीजेपी में मैं कभी जाऊंगा तो घास पड़ेगी ना। नहीं, तो आपको क्या बीजेपी के कैलिबर पे शक है कि वो लोग? नहीं, बिल्कुल कैलिबर पे शक नहीं है, लेकिन 1 से 2 भले,
वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। मेरे साथ अगर और आज आपको अच्छा लगता है जब लोग आपसे आपके साथ में सेल्फी खिंचवाते हैं, आपको रिगार्ड करते हैं बिकॉज ऑफ कि आप नरेंद्र मोदी जी का कैंपेन चला आप रहे हैं? अगर मेरे ट्विटर पे जाइए, मेरे बहुत लोग तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा भी लिखते हैं, बहुत बुरे। गौरव जी, ये जैसे इतना लंबा चौड़ा आप कैंपेन चला रहे हैं, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लोगों को जोड़ रहे हैं, मोदी जी के लिए आप कह रहे हैं कि साहब मोदी जी को दोबारा जिताओ, आपको मोदी जी की टीम पर, मोदी जी के कैलिबर पे आपको शक है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कूद के आना पड़ेगा और आपके कहने से लोग वोट देंगे? पहली चीज, मैं कोई कैंपेन नहीं चला रहा, ठीक है, मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूं। जो सोए हुए हिंदुस्तानी थे उनको उठा के खड़ा करना, उनको उनके अंदर वो स्वाभिमान डालना, देश क्या, देश प्रथम, मेरा वही काम है। मैं किसी की कैंपेन नहीं चला रहा। और मैं कौन होता हूँ मोदी जी पे उंगली तो छोड़िए, छींट उठाने वाला भी मैं एक बूंद हूँ सागर में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है मेरा। आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है, मोदी जी को लोग दोबारा से 2019 जिताना चाहते हैं, आप अपना रोल कहां पर देखते हैं? आप जैसे लोगों की क्या जरूरत है सच में मोदी जी? मोदी जी को हमारी जरूरत नहीं है, हमें मोदी जी की जरूरत है। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, मैंने बोला ना, सेल्फलेस है। हमें मोदी जी को हमारी जरूरत नहीं है, उनके पास बहुत हैं, सैकड़ों लोग हैं, उसमें से हम भी सागर की बूंद में एक ड्रॉप हम भी हैं। जैसे आप हमेशा अपने वीडियोस में या किसी मंच पे जाते हैं, अभी बोलते हैं कि आप मेरा किसी पॉलिटिशियन के साथ फोटो नहीं देख सकते, आप मेरा किसी भी नेता के साथ फोटो नहीं देख सकते, और इतना बड़ा आप कैंपेन चला रहे हैं, ये सब पैसे और खर्चा कैसे, कहाँ से लाते हैं आप, कैसे होता है? कॉर्पोरेट हमें फाइनेंस करता नहीं, किसी पार्टी से हम लेते नहीं, किसी पॉलिटिशियन से हमें कोई फंडिंग नहीं मिलती। हमारे जो अपने वॉलेंटियर्स हैं, हम लोग लोगों से, आम जनता से रिक्वेस्ट करते हैं, कोई 1 रुपये देता है, कोई 100 रुपये देता है, कोई 50,000 देता है, वहाँ से खर्चा निकलता है। अभी भी जितना वो उन्होंने दिया है उसका डबल मैंने अपनी जेब से डाला हुआ है। तो जो मेरी लाइफ सेविंग थी, या मेरी जो वाइफ बोलती हैं कि जो तुमने पैसे घर खरीदने के लिए रखे थे वो तो तुमने 5 साल में उड़ा दिए, तो ये फंडिंग वहीं से आती है। तो आपको देश का सबसे बड़ा मोदी भक्त मान लिया जाए? कोई बुराई नहीं है, आई विल बी वेरी प्राउड इफ आई एम अ भक्त। तो फिर कांग्रेस ठीक कहती है इसका मतलब कि मोदी भक्त बड़े सख्त? हाँ, भक्त होना कोई बुरी बात नहीं है, चमचा होना है। चमचा तो नहीं हूं ना मैं हाँ में हाथों नहीं मिलाता ना। अगर मोदी जी का कोई प्रोग्राम मुझे ठीक नहीं लगता तो मैं उस पर आवाज उठाता हूं। अगर मोदी जी का कोई मंत्री, उनके मंत्री परिषद में कोई भी मंत्री, किसी के स्टेप सही नहीं होता तो हम आवाज उठाते हैं। लेकिन गौरव जी, ये विरोधाभास नहीं है कि आप एक मंच पर ये बोलते कि मोदी जी को सपोर्ट करो और कोई भी XYZ कैंडिडेट खड़ा होता है, आप बस उसको वोट डालिए क्योंकि हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहा है, एक सेकंड, प्रधानमंत्री बना रहा है, लेकिन आप दूसरी तरफ कई मंचों पर आप उनके किसी सीनियर्स और जूनियर्स नेताओं को बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से आप उनका उपहास भी उड़ाते हैं, तो फिर वो विरोधाभास क्यों? पहली चीज, जैसे मैंने अभी बोली कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी है कि हमें MP इलेक्ट करना है, चाहे वो अच्छा हो चाहे ना हो। प्रधानमंत्री वो इलेक्ट करते हैं, हम सीधे प्रधानमंत्री इलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो हमारी मजबूरी है और रहेगी अगले कम से कम 2 टर्म, जब तक नीचे से सफाई होनी शुरू नहीं हो जाती। दूसरी बात, उपहास मैं किसी का नहीं करता, लेकिन मेरा राइट है एज ए सिटीजन। अगर मुझे, अब मान लीजिए IT इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, 26 साल का मेरा कैरियर है, शायद IT इंडस्ट्री को मैं ज़्यादा जानता हूँ रादर देन एक ब्यूरोक्रेट हो या जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में से अब IT मिनिस्ट्री में आ गया या मंत्री जी हों, तो उनको कोर्स करेक्शन बताना हमारा फर्ज है। वो उपहास नहीं उड़ाता, मैं कभी किसी को गाली नहीं देता, किसी के बारे में गलत नहीं बोलता, लेकिन ये कहना कि भाई मेरे को ये तो बताओ तुमने काम क्या करा। आज अगर लोग मुझे, जैसे आपने कहा मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, फैन फॉलोइंग इसलिए नहीं बढ़ रही है कि मैं किसी की चमचागिरी कर रहा हूं, फैन फॉलोइंग इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो जानते हैं ये बंदा वो है कि तारीफ भी करेगा, साथ में सवाल भी पूछेगा। गौरव जी, एक यहाँ चीज जो आप जो बोल रहे हैं, यहाँ पर एक चीज ये उठ रही है कि आप शिद्दत से मोदी जी के लिए आप काम कर रहे हैं, आप खुद का पैसा भी आप लगा रहे हैं। जब हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं आपकी पोस्ट में, तो बहुत सारे कमेंट्स में कुछ अच्छी बातें नहीं लिखी होती, जिसमें से बहुत सारे कमेंट्स वो बहुत ही बताने लायक भी नहीं है।
एक कमेंट्स हमने पढ़ा था कि ये तो पक्का पिटेगा। क्या करूं, सब तरह के लोग हैं, बस फर्क ये है कुछ जिसे कहते हैं ना आर्म चेयर वॉरियर्स हैं, कमरे में बैठ के मोबाइल फ़ोन पकड़ के सुबह से शाम तक ट्वीट करना है। हम लोगों ने सोचा कि ट्वीट ठीक है, ट्वीट तो एक चीज़ है, फेसबुक अलग चीज़ है, लेकिन हमें ग्राउंड पे भी जाना है। अब अगर आप काम करते हैं तो 4 उंगलियां तो उठेंगी आपके पे, तो उठने दीजिए, जिसकी जैसी मानसिकता है वो वही बात करेगा। लेकिन ये तो मैं और मेरा परिवार जानता है कि हमारा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट, फेवर, जॉब, XYZ कुछ नहीं चाहिए। गौरव जी, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं मोदी जी के लिए। देश मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर अपोजिशन अगर बीच में ना रहे तो फिर जो अहंकार आता है राजनीति के अंदर, उसकी पराकाष्ठा हो जाती है। आप एक तरफ कह रहे हैं मोदी जी को जिताना है किसी भी कीमत पे और हमें मोदी जी को सपोर्ट करना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर ये हो गया कि जब आप जैसे लोग मोदी जी के सपोर्ट में काम करते हैं और युवा आप लोगों को फॉलो करता है, तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज तो देने की कोशिश नहीं कर रहे कि जहाँ पर एक इंसान की को इतनी पावर दे दी जाए कि जहाँ पर फिर विपक्ष नाम की कोई चीज ही ना बचे। विपक्ष होना जरूरी है, अगर विपक्ष नहीं होगा तो वो मंथन नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मोदी जी की टीम और उनका मंत्री परिषद कोई पॉलिसी लेके आता है, उस पॉलिसी को गलत, मतलब उस पॉलिसी को आप दूसरे एंगल से अगर नहीं देखते हैं तो आप एक रॉन्ग पॉलिसी भी इंप्लीमेंट कर देंगे, इसलिए वो मंथन होना जरूरी है। लेकिन ये सवाल तो अपोजिशन से है कि क्या उसने मंथन करा। अगर आप आज का अपोजिशन देख लीजिए, उसने चौकीदार चोर है के अलावा कहां गया वो, कोई सेंसिबल बात नहीं होती है। अगर रफेल पे डिस्कशन हो रहा है तो रफेल पे कायदे से डिस्कशन कीजिए। आपने एक अंबानी पकड़ लिया, एक 30,000 करोड़ पकड़ लिया, उसके आगे आप कभी बढ़े नहीं। आपने कभी स्ट्रैटेजिक, इंडिया की स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़े उसके बारे में मंथन नहीं करा। तो अपोजिशन जरूरी है, लेकिन ये सवाल तो अपोजिशन से है कि कहां हो भाई तुम लोग। एक चीज और यहाँ पर एक बात उठती है और बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि ये शब्द मैंने आपके मुंह से सुना कि जहाँ पर आपने बोला कि शिवराज जो हारे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान में वसुंधरा जी हारी हैं और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी हारे हैं। ये आप बोलते हैं कि इनका कद ना बढ़ जाए इसलिए हराया गया है, ये तो बिल्कुल एंटी बीजेपी बात कर रहे हैं। पहली चीज तो आप शिवराज मत बोलिए, आप शिवराज चौहान जी बोलिए या शिवराज जी बोलिए। श्री श्री शिवराज जी। नहीं, श्री की जरूरत नहीं है, वो बड़े हैं, माननीय हैं, उनका रिस्पेक्ट जरूरी है। ही हैज अर्न्ड दैट रिस्पेक्ट। लेकिन सर 2 दिन पहले आपने अपने बयान में बीजेपी कार्यालय में बैठ के ये बोला था कि जेटली के लिए कुछ आपत्तिजनक शब्द आपने बोले। जेटली जी के लिए मैं कभी आपत्तिजनक बोल नहीं सकता। आप रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, मैंने हमेशा उनके लिए बोला है वो पॉलिटिकल मास्टर है, पॉलिटिशियन नहीं है। खैर पार्ट ऑफ राइट, जो हमारा मेन सवाल। देखिए क्या होता है, लोग कई बार जब मैं लिखता हूं कि ये पार्टी जीतेगी या इलेक्शन रिजल्ट ऐसा आएगा और वो उल्टा हो जाता है, तो लोग कहते हैं गौरव प्रधान आप तो बड़ी फेंकते थे, अब देखो इलेक्शन रिजल्ट गलत हो गया, आप पे हम विश्वास नहीं करेंगे। मत करो। सवाल ये है कि मेरे को आज बहुत सारा कैडर फॉलो करता है, चाहे वो भाजपा का हो, RSS का हो, सब जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं लोग। मैं पहले तो ये नहीं बोल सकता ना कि हार गए ताकि उनका मोरल डाउन हो जाए, मुझे बोलना है जीत गए। कई बार आपके इस सवाल का मैं छोटा सा ही जवाब दूंगा कि कई बार एक बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए छोटी लड़ाइयां जरूरी होती हैं। भाजपा एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इट इज नॉट रन बाय ए फैमिली, तो अंदर महत्वाकांक्षा सबकी होती है, लेकिन उसको अलाइन करने के लिए कई बार जरूरी होता है कि कुछ हारें कुछ जीतें, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। गौरव जी, बहुत आप काम कर रहे हैं, आप मोदी जी के लिए, आप देशों में विदेशों में आप जाते रहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में वास्तव में विदेशों में मोदी जी की वजह से भारतीयों का सम्मान बढ़ा? सर 26 साल से मैं NRI था 2014 तक, क्योंकि उसके बाद मैं नहीं गया हूं तो मेरा NRI स्टेटस नहीं है। सर एक मान बढ़ा है हमारा। अभी तक हम चीप लेबर, टेक कुली के अलावा कुछ नहीं थे, $60 पर आवर में बिकते थे। हम जैसे सीनियर लोग शायद $250-300 पर आवर में बिकते थे क्लाइंट के लिए। आज एक मान बढ़ा है, आज लोगों को पता चला ये भारत से है, इसमें दिमाग है, ये इंटेलिजेंट है, ये पढ़ा लिखा है, ये बहुत बड़ी चीज है।
स्वाभिमान, इंसान का स्वाभिमान जागा है। सर, जब आप इतने अकल की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जब लोगों को ये बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने ही जिताया है इसलिए कि वो यहीं पर दिल्ली में फंस के रह जा और कहीं भौंके ना, तो फिर ये कैसी समझदारी हुई सर? समझदारी नहीं, वो तो बिल्कुल सही करा ना। आप मेरा ब्लॉग पढ़ लीजिए, जब मतलब बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर जिताया था, सारे वोट शिफ्ट हुए थे। आप ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं। कौन लोग हैं सर जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को जिताया? अब वो छोड़िए, था ये कि हमें इस बंदे को बांध के रखना है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, अगर ये इलेक्शन नहीं जीतते दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, तो ये क्या करते पूरे देश में, ये आप समझ सकते हैं। इनको एक जगह बांधना जरूरी था। आप देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल तो इसके अंदर है नहीं, पॉलिटिकल स्किल इसके अंदर है नहीं, किसी को कन्विंस ये कर नहीं सकते, ये अनार्किस्ट हैं। और क्योंकि राजनीति में है, इनको राजनीति से ही मारा जा सकता है। आज अरविंद केजरीवाल की वैल्यू क्या है, कौन रिस्पेक्ट करता है? ठीक है, देयर इज ए कम्युनिटी विच he cater to what he is politician for, right, so called politician for, लेकिन वो भी परेशान हो चुकी है। बीजेपी में हम आपको कब देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी आपको कोई ऑफर करते हैं तो आप एक्सेप्ट करेंगे? वो बात अलग है। पहली वाली बात क्या थी फिर? पहली वाली बात थी, मैं लाइन में लग के कहीं नहीं जा रहा। मतलब मोदी जी बुलाएंगे तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? हो सकता है, इट डिपेंड्स अगेन ऑन द वर्क, काम पे। अगर वो मेरे को बुलाएंगे, वो गौरव प्रधान कम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में ये काम करो, तो मैं मना कर दूंगा, क्योंकि मेरी कॉम्पिटेंसी चौकीदार के मंच से ये कह दें कि नरेंद्र मोदी जी के लिए एक नया प्रशांत किशोर वेट कर रहा है? नहीं, गौरव प्रधान वेट कर रहा है। बात तो एक ही है। नहीं, गौरव प्रधान अलग है, प्रशांत किशोर दोनों एक काम करते हैं। नहीं, आप भी उनके लिए वोट ही मांग रहे हैं, उनके लिए प्लानिंग सेट कर मैं रहे हैं, देश के लिए मांग रहा हूँ, फर्क है। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे। इस चौकीदार के मंच पे हमारा मेन मकसद ये है कि आप जैसे जो लोग हैं, जो जिनको यंगस्टर फॉलो कर रहा है, जो देश में मोदी जी को दोबारा जिताना चाहते हैं, आप दिल से उस भोली भाली जनता से क्या कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए? वोट उसे देना चाहिए जो देश के लिए काम करे। हमारा मकसद देश को आगे बढ़ाना है। अगर देश संपन्न होगा तो सबकी परेशानियां कम होंगी। अगर आज आप देखो, 1 किलो चावल देखे, 1 रुपए किलो का चावल देखे, और जैसे कहते हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अलाउ करते हैं, भत्ता जो कुछ सरकारें देना चाहती हैं, इलेक्शन के टाइम में बोलती हैं। अपने स्वाभिमान को जगाओ, अपनी मेहनत से काम करो। वो मेहनत करने के लिए क्या रास्ते बनाए हैं मोदी की सरकार ने? सवाल वो है। हाँ, बनाए हैं। आप क्या स्वाभिमान से अपने बिजनेस खड़ा, आज एक पकौड़े वाला है, क्या जरूरी, क्या वो हमेशा पकौड़े बेचेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता उसके पकौड़े इतने अच्छे हों, इनोवेटिव रेसिपी हो कि कल को वो पकौड़े की चेन बनाए या वड़ा पाव की चेन बनाए, मैकडॉनल्ड को टक्कर दे? एंटरप्रेन्योरशिप तो यहीं से शुरू होती है ना। तो क्या सरकार ने जो पिछली 5 साल चली है, क्या उसने आपके लिए रास्ते प्रशस्त करे हैं? क्या उसने आप में स्वाभिमान जगाया है? अगर है तो उसे वोट करो। मैं बहुत छोटा आदमी हूं उपलब्धियां बनाने के लिए। मेरे ख्याल से अगला, तो आप यही काम करते हैं। अगले एक घंटा निकल जाएगा हाईलाइट करने में ही। लेकिन आप देखो कि गांव में पहले लोग चूल्हा जलाते थे, आज गैस है। सबसे बड़ी बात स्वच्छ भारत। हम लोग ने भी ट्रेन में सफ़र करा है, हम जाते थे सुबह सुबह दिल्ली से, जब ट्रेन निकलती थी ना, तो सारे रास्ते में आपको दिख जाते थे ट्रैक पे बैठे हुए। आज वो नहीं दिखते। क्या वो सम्मान नहीं है लोगों का? जो आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है, वो नहीं है ये? क्या आज जब हम विदेश में जाते हैं, आज आप एक चीज़ देखिए, मसूद अजहर को चाइना ने वीटो करा है, लेकिन 5 बड़े देश जो कभी हमसे बड़े थे, आज वो चाइना से डिस्कस कर रहे हैं और कह रहे हैं भैया वापस ले। क्या ये भारत की डिप्लोमेटिक पावर नहीं है? क्या ये डिप्लोमेटिक पावर नहीं है कि आज से पहले जब 26/11 होता था तो हम यूएन में चिट्ठी लेके पहुंच जाते थे, भाई साहब कुछ करो, इसने हम पे ये कांड कर दिया है, अब हम पे ये हमला करा है, कुछ कीजिए। आज यूएन उसको बोलता है इंडिया कुछ बड़ा करने वाला है। क्या ये बदलाव नहीं है? क्या ये यही फौज थी
यही MiG-21 थे, 10 साल यंगर थे, यही डिसीजन मेकिंग, यही बाबू थे, सब कुछ यही था, सिस्टम यही था, सारा औजार यही थे, इक्विपमेंट यही थे, हथियार यही थे। लेकिन क्या बात है कि पहले हम यूएन में चिट्ठी भेजते थे, आज बोलते हैं घर में घुस के ठोकेंगे। पिछले 1 महीने से पाकिस्तान के कई एयरक्राफ्ट सर्वेलेंस पे हैं, एयर स्पेस बंद है। किसी देश का एयर स्पेस बंद हो 20 दिन 25 दिन, आप समझ सकते हैं हाहाकार मच जाएगी। पाकिस्तान इज ब्लीडिंग विदाउट अ बुलेट फायर्ड। सो ये बदलाव नहीं है। 5 साल में कौन सी ट्रेन में, कौन से डब्बे में, कौन सी बस में, कौन से मोहल्ले में बम फटा है? क्या ये उपलब्धि नहीं है? क्या ये उपलब्धि नहीं है कि पहले होली दिवाली पे जब हम बाजार जाते थे तो स्टेटमेंट होता था कि अपनी सीटों के नीचे देख लें, कोई लावारिस वस्तु हो तो बताइए, भीड़ भाड़ इलाके में मत जाएं। आज हम बिंदास बाजार में जाते हैं। क्या ये बदलाव नहीं है? मैं नेशनल सिक्योरिटी में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूं, मैं इस बारे में बात करता हूं। राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी इज ए इनोसेंट चाइल्ड। 2024-25 में सामान बांध के अपने चला जाएगा। और बेचारा जबरदस्ती में पॉलिटिक्स में लाया गया। एक कोई ऐसी बात जो आपको ऐसा लगता हो कि आपको ऐसा कहना हो कि बीजेपी अगर इन पॉइंट्स पे अगर ध्यान दे तो शायद और बेटर वो कुछ कर सकते हैं, आपको लगता है ऐसा कुछ आप कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से बीजेपी जो एक काम करना चाहती है, जो मैं हमेशा से बोलता हूं, वो है ग्राउंड पे पकड़। कितने बीजेपी के जो नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कार्यकर्ताओं की बात नहीं करते, वो तो दिल से लगे ही हुए हैं, लेकिन जो 5 स्टार पॉलिटिशियंस हैं वो जमीन पे कब जाते हैं? उनका ग्राउंड एंगेजमेंट क्या है? वो बहुत बड़ा सवाल है और इस पे बीजेपी को काम करना चाहिए। केवल चुनाव के वक्त मत आइए, 5 साल आइए। आप जब पार्लियामेंट चल रही है, आप बैठिए अपने दफ्तर में, आप बैठिए दिल्ली में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पार्लियामेंट नहीं चल रही है, उस टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देना चाहिए।